हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। सो फाइनली सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया। आपके सेशन 2020 और 21 के लिए जो आपका सिलेबस है वो 30% तक रिड्यूस कर दिया गया है। जो चैप्टर आपके डिलीट किए गए आज की इस वीडियो में मैं वही आपको बताऊंगा। ये जो वीडियो वो क्लास 12 ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 के जो ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट है उनमें कौन कौन से टॉपिक्स को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो आइए फिर जानते हैं सबसे पहले सोशियोलॉजी के बारे में क्लास 12 के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सोशियोलॉजी, वैसे तो ये क्लास 11 की है, हमें क्लास 11 का मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हमें मेन फोकस क्लास 12 के ऊपर करना है। सभी इसके सब्जेक्टों के बारे में जानते हैं। तो देखिए क्लास 12 सोशियोलॉजी का है, तो बुक जो है आपकी इंडियन सोसाइटी वाली जो आपकी फर्स्ट बुक है उसके अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 4 है द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये आपका कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। अगर मैं सेकंड बुक से रिलेटेड बात करूं तो उसके अंदर जो द स्टोरी ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, वो आपका डिलीट कर दिया गया पूरी तरीके से। और आपका चैप्टर नंबर 6 ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, ये भी डिलीट हो गया। और चैप्टर नंबर जो आपका 7 है मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ये भी आपका डिलीट कर दिया गया है। तो कहा जाए मोटे मोटे तौर पे तो फर्स्ट बुक से आपका 1 लेसन डिलीट किया गया और सेकंड बुक से आपके 3 लेसन डिलीट कर दिए गए। सो आपके फर्स्ट बुक के अंदर आप 5 ही लेसन पढ़ने और सेकंड बुक में भी आपको 5 लेसन पढ़ने को मिलेंगे। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर डिलीट किए गए, तो जो सबसे जो पहला चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर 5 जो है यात्रियों के नजरिए थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर, ये आपका कंप्लीटली क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया। वहीं आपका चैप्टर नंबर जो 8 है पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट, यानी किसान जमींदार और राज्य के बारे में, ये भी आपका डिलीट कर दिया गया पूरी तरीके से। कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, यानी कि वही औपनिवेशिक और देहात के बारे में, इसके अंदर जो है वो आपका पेज नंबर एनसीईआरटी की जब आप बुक देखोगे तो 275 से 285 तक ये वाले जितना भी इसके अंदर जो टॉपिक दे रखे थे उन्हें डिलीट कर दिया गया। वो कौन कौन से थे, तो द बॉम्बे डेक्कन और द डेक्कन राइट्स कमीशन, ठीक है ना। तो इन टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। आगे हम देखते हैं चैप्टर नंबर 12, ये भी आपका कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया। कॉलोनियल स्टेट यानी कि औपनिवेशिक शहर, ठीक है। और जो लास्ट है आपका वो है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, यानी कि विभाजन की समझ, जो आपका चैप्टर नंबर 14 था वो भी कंप्लीटली। आगे हम देखते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल से रिलेटेड, बुक फर्स्ट से रिलेटेड हम देखते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में। तो देखिए इसमें क्या है कि जो आपका यूनिट नंबर 6 था, चैप्टर नंबर 6 सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो ये आपका पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया। और जो आपका चैप्टर नंबर 7 था एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी आपका पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया। हालांकि जो आपका चैप्टर नंबर 3 था अमेरिकी वर्चस्व वाला, वो भी कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया। वो आपका ऑलरेडी सेशन में डाल दिया गया था अप्रैल वाले। और अब जो सिलेबस उतारा उसके अंदर 2 लेसन और डिलीट कर दिया गया। तो आपके जो पॉलिटिकल के फर्स्ट 9 चैप्टर थे फर्स्ट बुक में, उसमें से 3 चैप्टर कंप्लीटली डिलीट कर दिए गए इस सेशन में 2020 और 21 वाले में। अगर मैं सेकंड बुक की बात करूं पॉलिटिकल एंड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाले में, तो देखिए इसमें क्या कहा गया, जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, तो प्लान डेवलपमेंट में से टॉपिक जो डिलीट किए गए वो कौन कौन से है, चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग और 5 ईयर प्लानिंग यानी कि पंचवर्षीय योजना, ये आपके हटा दिए गए हैं। आगे वाले चैप्टर में जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति में चैप्टर नंबर 11, तो देखिए इसमें क्या है कि ये टॉपिक को डिलीट कर दिया गया कि इंडिया के साथ जितने भी रिलेशन थे, फिर चाहे वो आपके पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका और म्यांमार, इनके साथ ये वाला जो विदेश नीति के ये आपके टॉपिक डिलीट कर दिए गए। और जो आपका सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट इन इंडिया, समाज और नए सामाजिक आंदोलन भारत में जो थे वो पूरी तरीके से डिलीट कर दिए गए। और जो आपका चैप्टर नंबर 15 है रीजनल एस्पिरेशन, यानी कि जो क्षेत्रवाद वाला था, ये भी आपका पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया। ज्योग्राफी की अगर बात करूं तो क्लास 12 ज्योग्राफी के अंदर देखिए इसमें कौन कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट बुक से रिलेटेड अगर मैं बताऊं ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो आपका चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटी वो हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये भी आपका डिलीट हो गया। चैप्टर नंबर 9 भी आपका डिलीट हो गया। तो आपको जो ज्योग्राफी के अंदर जो आपके लेसन थे वो थे फर्स्ट बुक के अंदर आपके 10 लेसन से, तो ये मान के चलिए आपके 3 लेसन डिलीटेड कर दिए गए। और सेकंड बुक से अगर मैं रिलेटेड बात करूं इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक, तो इसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 5 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ये वाला आपका चैप्टर डिलीट कर दिया गया, यानी कि भू संसाधन तथा कृषि। चैप्टर नंबर 8 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो ये आपका भी डिलीट कर दिया गया, विनिर्माण उद्योग वाला। चैप्टर नंबर जो 10 है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि आपका परिवहन तथा संचार, ये भी डिलीट हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चैप्टर नंबर 11 इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी आपका डिलीट कर दिया गया, जो कि आपका सेकंड बुक का
सेकंड लास्ट चैप्टर था। अब देखिए इंग्लिश से रिलेटेड आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा क्लास 12 की। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपके डिलीट किए गए क्लास 12 इंग्लिश कोर के सब्जेक्ट में। देखिए इंग्लिश कोर वाला है तो इसके अंदर सबसे रीडिंग वाले में देखिए क्या क्या नोट मेकिंग जो आपका आता था और समराइज करना उसे 8 मार्क्स का आता था, ये डिलीट कर दिया गया है। लिटरेचर की बात करें बुक से रिलेटेड तो फ्लेमिंगो वाली बुक में क्या किया है, जो आपका पॉइंट एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस, ये आपका समरी रिलेटेड जो चैप्टर था वो डिलीट कर दिया गया। और पोएम से रिलेटेड आपका रोड साइड स्टैंड ये भी डिलीट कर दिया गया है। विस्तास की बात करें तो द टाइगर किंग वाला चैप्टर आपसे रिमूव कर दिया गया। ये आपका बहुत अच्छा चैप्टर था, इसकी स्टोरी आपके लिए काफ़ी अच्छी थी समझने वाली। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ये डिलीट हो गया। मेमोरी ऑफ द चाइल्डहुड काफ़ी हर बार एग्जाम में आता था, ये भी डिलीट कर दिया गया। राइटिंग से रिलेटेड देखें तो इसमें देखिए पोस्टर मेकिंग वाला जो आपका 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता था, ये डिलीट कर दिया गया। और खासकर बच्चों को जिसमें प्रॉब्लम होती थी बिजनेस और ऑफिशियल लेटर में, वो आपकी पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया, जिसके अंदर आपकी इंक्वायरी लेटर, रजिस्ट्रेशन, कंप्लेन, आस्किंग और गिविंग ऑर्डर वाली और सेंडिंग रिप्लाई वाली, ये सारी आपकी डिलीट कर दी गई। साथ ही स्पीच और डिबेट भी आपकी डिलीट कर दी गई। अगर हिंदी इलेक्टिव से रिलेटेड बात की जाए तो हिंदी वाले बच्चों को पता होगा उनकी जो बुक है काव्य खंड और उनके गद्य खंड में ये डिवाइडेड हुई पड़ी हुई है। तो देखिए इसमें क्या क्या कि जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके गीत गाने दो, सरोज समृत ये डिलीट हो गया है। सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्य आयज्ञ वाला, यह दीप अकेला, मैंने देखा एक बूंद, ये आपकी हटा दी गई है। केदारनाथ सिंह, केशवनंद, घनानंद, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। ब्रजमोहन, भीष्म साहनी, रामविलास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये सारे आपके डिलीट कर दिए गए। अगर होम साइंस से रिलेटेड बात की जाए तो देखिए होम साइंस जो है आपकी यहाँ पर हमें 12th क्लास की देखनी है, तो इसके अंदर देखिए यूनिट जो है आपकी यूनिट 2 न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो था वो आपका कैटरिंग, फूड सर्विस मैनेजमेंट हटा दिया गया है। और साथ ही यूनिट 3 ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ में आपका स्पेशल एजुकेशन और सपोर्ट सर्विस ये रिमूव कर दिया गया है। वही फैब्रिक अप्रैल से प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल और रिसोर्सेज मैनेजमेंट से ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन वाले से मीडिया और डिज़ाइन और प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई है। और फिजिकल एजुकेशन का बहुत सारा सिलेबस रिडक्ट किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट 1 से लेकर आपके सारे यूनिट के बारे में। इसके अंदर जो चैप्टर है वो तो चैप्टर के अंदर जो आपके टॉपिक्स थे वो आपके बहुत सारे डिलीट किए गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो था आपका सारा का सारा क्या था, वो चैप्टर थे जो आपके डिलीट कर दिए गए हैं। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक थे उससे रिलेटेड आपके ये चैप्टर डिलीट किए गए हैं। साथ ही चैप्टर के साथ कुछ टॉपिक भी है वो भी डिलीट किए गए। तो ये था सारा चैप्टर से रिलेटेड जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट थे, मैंने सारा आपको बता दिया है। इन सारी पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वहां से क्लिक करके सभी डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। और साथ ही मैं आपके लिए कल वीडियो भी लाऊंगा एक ऐसी, जिसके अंदर मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से बताऊंगा, उसका जो कंटेंट था वो कैसा कैसा है, कौन कौन से चैप्टर आपको इसके अंदर देखने हैं। कल ही मैं सारी सब्जेक्ट की वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहे। आइए मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको डाउनलोड करनी कहाँ से है। सीबीएसई का न्यू सिलेबस देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाला है। जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस खुल जाएगा। जब ऐसे यहाँ पर आप आएंगे तो आपको एक करिकुलम पे क्लिक करना है। आपको जो रिवाइज करिकुलम देख रखा है 2020 और 21 वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि ये जो नीचे वाला वो अप्रैल में किया गया था, लेकिन आज के दिन आपका नया आया। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि रिवाइज सीनियर सेकेंडरी करिकुलम और सेकेंडरी करिकुलम, तो आपको 11th और 12th पे आपको क्लिक करना है। और साथ ही जैसे अगर सबसे पहले अगर आपको वो चैप्टर देखने हैं डिलीटेड वाले, ये जो आपका करिकुलम डिडक्शन डिटेल जो है उसको डायरेक्ट इस पर क्लिक कर लेना है, तो आपके सामने ये सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। आप जिस सब्जेक्ट को आप देखना चाहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ज्योग्राफी का देखना चाहता हूँ तो जैसे मैं ये क्लिक करूँगा तो कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। ये दिखा देगा कि ये आपके चैप्टर डिलीट हुए। यहीं से सारे पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया, आप भी देख सकते हैं। और ये तो आपके चैप्टर डिलीटेड वाले हैं। जब आपको पूरा सिलेबस देखना है तो आप रिवाइज एकेडमिक इलेक्टिव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके वो सारे सब्जेक्ट आपके शो हो जाएंगे। आपको जिस किसी सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से जानना है तो आप इन किसी पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे मैं सोशियोलॉजी पे क्लिक करता हूँ तो इस मेरे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इसके अंदर कंप्लीट 11th और 12th का सिलेबस दे रखा है कंटेंट से रिलेटेड, कि कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, तो आप ये देख सकते हैं। और इसकी वीडियो मैं डिटेल में आपके लिए कल
ऑलरेडी बना दूंगा अच्छे तरीके से, ताकि आपको हर एक टॉपिक समझ आ जाए कि जो आपका सबसे पहले वाला सिलेबस था वो कैसा था, अप्रैल के अंदर जो आपका न्यू सिलेबस आया था 2020 और 21 के लिए वो कैसा था, और जो आज आपका फाइनल सिलेबस आ चुका है वो कितना कम हुआ है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको वीडियो में, सेपरेट वीडियो में अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी सारी आपकी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें वो भी बता सकते हैं, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जो कन्फ्यूज़न में थे कि सीबीएसई की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आने वाली है सिलेबस से रिलेटेड वो कब आएगी। तो फाइनली आपकी आ चुकी है, मैंने सारा आपके लिए बता दिया है, और कल मैं नई वीडियो के साथ आपको सेपरेट तरीके से हर एक सब्जेक्ट के बारे में भी अच्छे से समझाऊंगा आपका सिलेबस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालूँ तो आपको अपडेट उसकी मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ।